ड्रामा स्टार्ट होती है हाई स्कूलर इलान से, जो एक चेलिस्ट है। वो आज अपने स्कूल ऑर्केस्ट्रा के लिए ऑडिशन देने जा रही है अपने पड़ोसी तोंग शियाला के साथ। क्लास खत्म होने के बाद वो टीचर बू से पूछती है ऑडिशन कब शुरू होगा। वो बोलते हैं वैसे तो मैंने ही तुम्हारा एप्लीकेशन सबमिट किया था, पर एज यू नो ऑर्केस्ट्रा का इंचार्ज मैं नहीं हूँ और मुझे पता लगा उन लोगों ने पहले ही किसी को ढूंढ लिया है। तभी आती है स्कूल की नई ट्रांसफर स्टूडेंट लो निंगजी। हाथ में उसके चेलो होता है। टीचर क्लास में उसका इंट्रोडक्शन कराते हैं और वार्म वेलकम करते हैं। ईलान का तो मूड ऑफ होता है और वो सिर्फ निंगजी को घूरे जा रही होती है, साथ उसका क्लासमेट और फ्रेंड चेन फान भी। लंच ब्रेक पे ईलान और उसकी दोस्त चौ मेंग मेंग दूर से तोंग और निंगजी को बात करते दिखते हैं और वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अगले सीन में ईलान, मेंग मेंग, चेन फान, इवन क्लास का टॉप स्टूडेंट तोंग भी सेल्फ स्टडी क्लास स्किप करके ऑर्केस्ट्रा रिहर्सल देख रहे होते हैं। चौ मेंग मेंग का पूरा ध्यान ऑर्केस्ट्रा कैप्टन जिंग हाओ पे अटका होता है। ईलान का निंगजी के एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट पे, चेन फान निंगजी की खूबसूरती देख रहा होता है और तोंग की नज़र अपने पागल दोस्तों पे, और वो याद दिलाता है कि डायरेक्टर हू ने अगर उन्हें यहाँ पे देख लिया तो वो सबके पॉइंट्स काट लेंगे। उसकी जबान से बस बात निकली होती है और वो आ भी जाते हैं। डायरेक्टर सभी को डांट लगाते हैं, चाहे वो मिंग मिंग के एंटीना जैसी चोटी हो, ईलान के खराब रैंक या चिन फान के बिना लेंस का चश्मा और उसका बेतुका तरीके से यूनिफॉर्म पहनना। लेकिन तोंग को बस इतना ही बोलते हैं तुम टॉप स्टूडेंट होकर ऐसे बिगड़े बच्चों के साथ रहे तो ये तुम्हें भी अपनी तरह बना देंगे। बाकी तीनों की पॉइंट्स कट जाती है और ईलान को ये भेदभाव अच्छी नहीं लगती। छुट्टी के बाद ईलान तोंग से निंगजी के बारे में पूछती है, आखिर तुम उसे कैसे जानते हो और वो कितना अच्छा चेलो बजाती है। वो कहता है हम एक ट्यूटरिंग क्लास में मिले, वो भी तुम्हारी तरह बचपन से चेलो प्ले कर रही है, कई नेशनल चैंपियनशिप भी जीती है। वो पूछती है उसके ट्रांसफर होने का रीजन क्या हो सकता है। वो बोलता है शायद उसने सोचा होगा हमारे यहाँ से अब्रॉड स्कूल के लिए अप्लाई करना आसान है, ईलान को उससे कुछ टेक्निक सीखनी है। पर तोंग का कहना है चेलो सीखने के लिए लर्निंग एनवायरनमेंट सही होना और फैमिली सपोर्ट होना जरूरी होता है, और तुम जितना बजा लेती हो मोर देन इनफ है। दोनों सीधे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट स्टोर आते हैं जहाँ से ईलान अपना ऑर्डर किया हुआ नॉवेल लेती है। उस वक्त वो तोंग को घर पे खाने के लिए बुलाती है, पर वो मना कर देता है क्योंकि उसे फोटोज लेने जाना था। शाम के वक्त उसे अपने कैमरा से एक फैमिली की फोटो लेते टाइम अपने पेरेंट्स की याद आ जाती है। जब वो उससे अपनी पिक्चर्स खिंचवाया करते तभी उसके अकाउंट्स में कुछ पैसे ट्रांसफर होते हैं जो उसके पेरेंट्स ने किए। वो लोग हमेशा काम में बिजी रहा करते हैं, घर कमाते हैं और बस उसे टाइम टू टाइम लिविंग एक्सपेंसेस भेज दिया करते हैं। तोंग को उनके बिना खालीपन सा महसूस होता है। वहीं ईलान जो तोंग के घर के बाहर खाना लेकर खड़ी थी, निंगजी को ऑनलाइन स्टॉक कर रही है। उसके म्यूजिक टेस्ट बिल्कुल उसी जैसे होते हैं, इसीलिए वो उसे प्राइवेट मैसेज के साथ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। तोंग आता है तो वो उसकी खींची फोटोज देखती है और कहती है तुम्हारे अंदर तो सच में टैलेंट है, अफसोस तुमने बस इसे अपनी हॉबी बना रखी है। बट आई रियली थिंक तुम्हें कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेशन लेना चाहिए, तुम तो आराम से बिग प्राइजेस जीत सकते हो। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि निंगजी ने उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया। उसे तो उसके साथ चेलो डुएट करना था, पर अब तो ईलान मायूस हो जाती है। उसके जाने के बाद तोंग उसका लाया खाना फिनिश कर लेता है और फ्रिज खोलते ही उसके लिखे नोट्स देखता है जिसमें लिखा था लेट तक गेम मत खेलना, टाइम से सो जाना। तोंग के माँ बाप के खालीपन को भले ही ईलान नहीं मिटा पाती, लेकिन उसके बस में जितना होता है उसे कंपनी देती है, घर पे खाने पे बुलाती है, टाइम स्पेंड करती है। इसलिए वो उसके लिए निंगजी को मैसेज करता है और उसका प्रैक्टिस वीडियो भेजकर बताता है कि वो सच में बहुत हार्ड वर्किंग है। अगले दिन ईलान निंगजी के लिए एक लेटर लिख कर आती है सो डैट वो उसे अपने साथ प्रैक्टिस करने के लिए मना सके। म्यूजिक रूम में उसके पीछे तोंग भी आता और टीज करते हुए कहता है मुझे नहीं पता था तुम्हारा कोई सीक्रेट क्रश भी है, लव लेटर भी लिखा जा रहा है। तभी किसी के आने की आहट सुनते ही ईलान तोंग को पकड़कर डेस्क के नीचे छुप जाती है। जिंग हाओ निंगजी से कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक पार्टनर ढूंढ लिया है, अब से उसके साथ प्रैक्टिस करना, पर वो कोल्डली मना कर देती है। अंदर ईलान तोंग को स्टैचू बना देख पूछती है अरे तुम्हें क्या हुआ। डेस्क के हिलने की आवाज सुनकर जिंग हाओ आता है और तोंग कहता है हम तो हाइड एंड सीक खेल रहे थे। वैसे निंगजी मैंने तुम्हें कल ईलान की वीडियो भेजी तो तुमने क्या सोचा। वो कहती है भले ये तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड होगी लेकिन मेरे लिए काबिलियत मैटर करती है। जिस पे तोंग भड़क जाता है सुनो तुम कुछ ज्यादा रूड नहीं हो रही, ये तुम्हारी तरह 5 साल की उम्र से चेलो बजा रही है और कितना अच्छा तो बजाती है। तभी बाकी के टीम मेंबर्स आते हैं और वहाँ पड़ा लेटर जोर जोर से पढ़ने लगते हैं।
जिसमें लिखा था, निंगजी मुझे तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा, क्या तुम मुझे भी सिखाओगी? टोंग ये लेटर उससे छीनकर निंगजी को दे देता है। वो ये लेटर वहीं पे रख कर इलान से कहती है, सॉरी पर मैं यहाँ दोस्त बनाने नहीं आई हूँ। वो गलती से इलान के लाए म्यूजिक डिस्क पे चढ़ जाती है और वो साइड से टूट जाती है। ये उसने एलिमेंट्री स्कूल के टाइम से कलेक्ट करके रखा था। वो मायूस हो जाती है। निंगजी सॉरी बोलती है पर इलान पूछती है, तुमने मुझे चेलो फेस टू फेस बजाते नहीं सुना तो कैसे डिसाइड कर लिया मैं तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं हूँ? निंगजी उसे एक मौका देती है खुद को प्रूफ करने का। इलान जोश जोश में सबसे डिफिकल्ट म्यूजिक चूज कर लेती है। शुरू करने से पहले वो खुद को वार्म अप करती है। सभी उसकी वीडियोस लेने लगते हैं। निंगजी की भी नजर उस पे होती है और इतना प्रेशर होने के कारण वो चेलो सही से प्ले नहीं कर पाती। सभी उस पे हंसते हैं। टोंग की तो नाक कट जाती है। वो अपनी बची कुची इज्जत लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद इलान की खराब परफॉर्मेंस वाली वीडियो पूरे स्कूल ग्रुप में वायरल हो जाती है। सभी उसे देखकर गॉसिप्स करने लगते हैं। जब टोंग ने जेंगहाओ को इलान की परफॉर्मेंस का मजाक बनाते देखा तब उसे चेनफान के साथ मिलकर सबक सिखाया और उसके कोल्ड ड्रिंक्स वेंडिंग मशीन से चुरा कर भाग गया। जब दूसरे क्लास के स्टूडेंट्स इलान का मजाक बनाने की कोशिश करते हैं तब उन्हें मिंग भगा देती। दोनों दोस्त क्लासरूम की सफाई कर रहे होते हैं। चेनफान टोंग के साथ आता है और उसका मूड सही करने के लिए कहीं चलने को कहता है, पर वो घर जल्दी जाने का बहाना करके स्कूल के बाहर खड़ी रहती है। टोंग भी उसके पीछे आता है और उसे उदास देखकर कहता है, आई नो ये एम्बैरेसिंग है पर प्लीज अपसेट मत हो, जिसपे वो और भी ज्यादा रोने लगती है। उसे चुप कराने के लिए वो उसे कैंडी देता है जिसके रैपर में वो अपनी विश हमेशा की तरह लिखती है। इस बार वो ये सब भूलना चाहती है। वो कहती है, मैं भी निंगजी की उम्र की हूँ, उसी की तरह छोटे से चेलो बजाती आई हूँ, पर मैं उस जैसी बेहतर क्यों नहीं हूँ? वो उसे खुद को ऐसे दूसरों से कंपेयर करने को मना करता है। इलान कहती है, मुझे उससे जलन हो रही है। आई नो ये अच्छी चीज नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ वो मेरी रिस्पेक्ट करे और एक दिन दोस्ती का हाथ बढ़ाए। इलान के डैड उसे चेलो छोड़ देने को कहा करते हैं, लेकिन ये उसका पैशन है, इसीलिए वो हमेशा टोंग के घर या तो फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट स्टोर में जाकर प्रैक्टिस करती है। स्कूल के पीई क्लास में टीचर 3 लेग रेस में सबको पेयर अप करने को कहते हैं। इसमें जीतने वालों को 800 मीटर दौड़ से छुटकारा मिलने वाला था। सबके पार्टनर्स बन गए थे, बस निंगजी अकेले खड़ी थी। इलान ये देखकर चाओ मिंग मिंग को छोड़कर उसके साथ पेयर अप करती है, लेकिन दोनों में तालमेल ना होने की वजह से वो गिर जाते हैं और निंगजी के पैर में मोच आ जाती है। इसके बाद इलान उसे सॉरी भी कहती है, लेकिन वो उसे देखती तक नहीं। ये सब नोटिस कर रहा टोंग फिर से इलान के लिए निंगजी से बात करने की कोशिश करता है, पर वो कहती है उसके स्किल्स एकदम बेकार है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? दूर से ये सुन रही इलान पास आकर बोलती है, मैंने जब तुम्हारे सॉन्ग टेस्ट देखे तो मुझे लगा हमारा इंटरेस्ट एक जैसा है, तो मैंने सोचा कि हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं और साथ में कुछ सीख सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे फ्रेंडशिप नहीं करनी तो मुझे भी नहीं करनी। इलान के जाने के बाद टोंग निंगजी से बोलता है, ऑर्केस्ट्रा की ऑडिशन के लिए वो पिछले 1 महीने से प्रैक्टिस कर रही थी, पर तुम्हारे ट्रांसफर होते ही उसके हाथ से ऑडिशन देने का ना सिर्फ मौका निकला बल्कि तुम्हारी वजह से उसे सबके सामने ह्यूमिलेट होना पड़ा। पर फिर भी उसने तुम पे गुस्सा नहीं किया बल्कि तुम्हारी काबिलियत देखी और रिस्पेक्ट दी। पर तुम्हारा एटीट्यूड देखकर मुझे नहीं लगता तुम इस इज्जत के काबिल भी हो। क्लास में सीट्स रोटेट होते हैं। टोंग के साथ निंगजी को बैठाया जाता है। ऊपर से वो उसे स्कूल के बाद कुछ बात करने के लिए मिलने को कहती है। ये सब सुनकर इलान जो उनके सीट के आगे वाले बेंच में बैठी थी उसे अच्छा नहीं लगता। टोंग जब छुट्टी टाइम कहता है चलो साथ चलते हैं, वो कहती है तुम अपनी नई दोस्त के साथ जा रहे हो तो जाओ, मैं क्या करूंगी तुम दोनों के बीच। टोंग ने कहा बात तो सही है, ठीक है मैं चलता हूँ। उसे तो इलान की जेलेसी में फूले हुए मुंह को देखकर बड़ा मजा आ रहा होता है। चाओ मिंग मिंग और इलान झाड़ियों के पीछे से छुपकर टोंग और निंगजी को देख रहे होते हैं। निंगजी उससे पूछती है तुम्हारा मतलब क्या था? पिछली बार जो तुमने कहा क्या मैंने इलान की जगह ली है? वो कहता है जाकर किसी से भी पूछ लो, स्कूल ऑर्केस्ट्रा स्टूडेंट्स चलाते हैं। वो कहती है तुम इस तरह से मुझसे क्यों बात करते हो? उनसे तो कभी ऐसे रूडली बात नहीं किया। वो कहता है क्यों, मेरी बात तुम्हें चुभ गई? सोचो इलान को कैसा लगता होगा तुम्हारी बातों से। वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगती है, लेकिन अपनी इंजर्ड लेग की वजह से गिरने वाली होती है, पर वो उसे पकड़ लेता है। तभी चेनफान इलान और मिंग मिंग को आवाज लगाता है, अरे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रही हो? मुझे तो लगा घर चली गई होगी। इस तरह से टोंग भी उन्हें देख लेता है। वो इलान से पूछता है तुम यहाँ चोरी छुपे क्या देख रही थी? क्या गुस्सा हो मुझसे? वो कहती है नहीं तो मैं क्यों गुस्सा हूँ? वैसे तुम निंगजी के साथ इतने क्लोज कब से हो गए? तुम्हें नहीं पता क्या मेरे और उसके बीच क्या चल रहा है? तुम मुझे ऐसे बिट्रे कैसे कर सकते हो? वो बोलता है तुम्हें उसके साथ चेलो बजाना है या नहीं?
वो पूछती है पर इससे तुम्हें क्या? वो बोलता है हाँ से ही कहा, मुझे क्या? ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन स्कूल में लंच ब्रेक में निंगजी इलान को अपने साथ म्यूजिक रूम ले आती और जिंगहाओ से पूछती है क्या स्कूल ऑर्केस्ट्रा का ऑडिशन होने वाला था? फिर तुमने इलान का ऑडिशन कैंसिल क्यों किया? वो कहता है मैं कैप्टन हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। पर निंगजी को फेयर तरीके से जीतना है। इलान भी कहती है वो पिछली दफा नर्वस थी, इसलिए उसे दूसरा मौका मिलना चाहिए। निंगजी भी कहती है इसे सेकंड चांस देने। सो जिंगहाओ इलान का ऑडिशन मंडे को रखता है। वो जब बाहर निकलती है तो उसके चेहरे पे स्माइल होती है, जिसे देखकर तोंग भी खुश हो जाता है। आज उसके घर पे उसके मॉम डैड आते हैं। घर पूरा मेसी होता है। उसकी माँ थकी हारी सोफे पे रेस्ट करने के लिए बैठती है। तोंग कहीं बाहर जाने के लिए निकलने लगता है, जिसपे उसके डैड डांटते हैं, तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है तुम्हारी माँ थक हार कर आती है और सारा घर उसे ही साफ करना पड़ता है, ऊपर से तुम आवारागर्दी करने जा रहे हो। उनकी वाइफ उन्हें शांत कराती है तो कहते हैं नहीं, मुझे आज इसे दिखाने दो कि मैं इसका बाप हूँ। तोंग बोलता है अच्छा तो याद आ गया कि आप मेरे डैड हैं। हमेशा तो पैसों के पीछे बिजी रहा करते हैं, क्या जरा सोचते हैं मैं यहाँ क्या करता हूँ, कैसे रहता हूँ, खाना ठीक से खाता हूँ या नहीं? कभी मेरे स्कूल के पेरेंट टीचर मीटिंग पे आए हैं तो फिर किस हक से मुझे लेक्चर दे रहे हैं? वो बोलते हैं मैं इस फैमिली को सपोर्ट करता हूँ, तुम्हें तो शुक्र मानना चाहिए, लेकिन जबान दराजी कर रहे हो। तोंग गुस्से में बाहर निकल आता है। इलान ने शोर की आवाज सुन ली थी तो वो उसे मैसेज करके चिकन खाने के लिए बुलाती और कहती है जब भी तुम उदास हो मेरे पास आ जाया करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर दोनों साथ में चिकन खाते हैं, मस्ती करते हैं और तोंग थोड़ी देर के लिए अपनी मायूसी भूल जाता है। घर वापस आता है अपनी माँ के लिए पेन रिलीफ पैच लेकर, जिसे लेने के लिए वो निकला था। अगले दिन निंगजी अपना चेलो रिपेयर कराने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट स्टोर आती है और वहाँ इलान को प्रैक्टिस करते हुए देख लेती है, वो भी बिना म्यूजिक शीट के। ओनर शान कहता है ना ये टैलेंटेड? अंदर तोंग इलान की प्रैक्टिसिंग के सिनेमैटिक वीडियोस ले रहा होता है, साथ मिंगमिंग और चेनफान भी होते हैं। देखते देखते ऑडिशन का दिन आ जाता है। इलान चेलो प्ले करती है, वो भी अच्छे से। पर जिंगहाओ और बाकी के स्टूडेंट्स अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजाकर अपनी स्किल्स फ्लॉन्ट करते हैं और इलान के स्किल को बेसिक कहते हैं और बोलते हैं इस बिगिनर लेवल से तो ये स्कूल ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन नहीं कर सकती। डिंगजी उसके लिए स्टैंड लेती और बोलती है इसका लेवल ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन करने के लिए मोर देन इनफ है। पर जिंगहाओ को उसकी या किसी की भी ओपिनियन से मतलब नहीं होता। इलान को अपना टैलेंट दिखाना था, अब उसे फर्क नहीं पड़ता ऑर्केस्ट्रा में वो ज्वाइन हो या ना हो। पर जाते वक्त उसका पैड ट्रिप हो जाता है, जिसपे चाओ मिंग मिंग जिंगबाओ को कहती है तुम सच में बहुत बुरे हो। निंगजी बोलती है स्कूल ऑर्केस्ट्रा सिर्फ तुम अकेले की नहीं है, और वैसे भी तुम और तुम्हारा पूरा ग्रुप एरोगेंट है, म्यूजिक की रिस्पेक्ट नहीं करते, ऐसे ऑर्केस्ट्रा को तो एग्जिस्ट भी नहीं करना चाहिए। स्कूल खत्म होने के बाद जिंगहाओ निंगजी से कहता है ओए तुम हमेशा मेरे खिलाफ क्यों चली जाती हो? कहीं तुम्हारी नजर मेरी कैप्टेंसी पे तो नहीं है, इसलिए तुमने मेरा सबके सामने इंसल्ट किया। निंगजी उसका एक जवाब भी नहीं दे रही होती। जिंगहाओ भी उसे कहीं जाने नहीं देता। ये देख रही मिंगमिंग और इलान उसकी सेवियर बनकर आती है। जिंगहाओ कहते हैं अच्छा तो तुम सबने मेरे खिलाफ गैंग बना लिया है। देखो वैसे तो मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता, लेकिन तुम लोगों को सबक सिखाना जरूरी हो गया है। निंगजी आगे बढ़ती है। मिंगमिंग और इलान चिल्ला चिल्ली करती है अरे कोई यहाँ पे है, हमें बचाओ। तभी चेनफान और तोंग आते हैं और कहते हैं हमारी लड़कियों को हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। जिंगबाओ उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तोंग और चेनफान तो उसे हाथ भी नहीं लगाते, फिर भी वो गिर जाता है। तभी उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं जो नंबर में उनसे ज्यादा होते हैं, इसलिए तोंग और बाकी उन्हें चकमा देकर भाग जाते हैं। इलान भी जो अपने मोच वाले पैर की वजह से व्हील चेयर पे बैठी थी, लंगड़ाते लंगड़ाते निकल रही होती है। जिंगहाओ ये देखकर अपने दोस्तों के साथ उनका पीछा करता है, पर वो डायरेक्टर हु को यहीं पे आता देख बोलती है सर ये हमें बुली कर रहे हैं। डायरेक्टर उनके पीछे भागते हुए तोंग और चेनफान जो आसपास ही राउंड लगा रहे थे उन्हें भी पकड़ लेते हैं। यहाँ इलान निंगजी की तरफ फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और कल से प्रैक्टिस करने की बात करती है। सारे हंगामे के बाद इलान डायरेक्टर को बताती है ये सब जिंगबाओ ने किया, इसी ने अपने फ्रेंड्स के साथ गैंग बनाकर उनके साथ पंगे लिए, इसीलिए वो तोंग और चेनफान को छोड़ देते हैं और जिंगहाओ और उसके फ्रेंड्स को पनिश करते हैं। अगले दिन से इलान निंगजी के साथ प्रैक्टिस करती है। वो तो उसे प्यार से निंग भी कहने लगती है। निंगजी भी उसे स्पेशल एडिशन कैसेट देती है जो उससे टूट गया था। टोंग और चेनफांग का जिंगहाओ को तंग करना और उसके कोल्ड ड्रिंक्स चुराना बंद नहीं हो रहा होता, इसलिए एक रोज वो वॉशरूम में आकर उन दोनों को चैलेंज करता है पीई क्लास में बास्केटबॉल मैच की। अगले सीन में सभी स्टूडेंट्स उनके मैच देखने के लिए भीड़ लगाए होते हैं और टोंग जिंगहाओ से कहता है अगर हम जीते तो उन्हें परेशान करना बंद कर देना। वो बोलता है अगर तुम हारे तो तुम्हें मुझसे स्कूल गेट के पास सभी के सामने माफी मांगनी होगी।
मैच के दौरान तोंग की नजर टीचर पे पड़ती है। वो गिरने की एक्टिंग करता है। जेंघाओ का दोस्त भी मिस्टर बू को देखकर सेम नाटक करने लगता है। टीचर आकर उनकी फाइट रुकवाते हैं और सिचुएशन यहीं एंड करने के लिए उन्हें हाथ मिलाकर एक दूसरे की तारीफें करने को बोलते हैं। जेंघाओ तोंग को कहता है, तुम हैंडसम, टॉल, टॉपर और स्कूल में सभी टीचर्स के फेवरेट हो, तो क्या हुआ, मैं भी तो हूँ। तोंग भी उसकी झूठी तारीफें कर देता है, और तुम भी एक अच्छे और काबिल कैप्टन हो, तुम तो किसी को बुली भी नहीं करते। ये सब देख रही इलान और मेंगमेंग की तो हंसी छूट जाती है। टीचर के सामने तो सब शरीफ बनते हैं, लेकिन उनके जाते ही तोंग जेंघाओ से बोलता है, अगर लड़कियों को फिर से परेशान किया तो अच्छा नहीं होगा। वो भी उसे पंच मारने की कोशिश करता है। तोंग हेड इंजरी का नाटक करने लगता है। वो ऐसे दर्द में चिल्लाता है कि इलान को भी फिक्र होने लगती है, इसलिए वो उसे स्कूल क्लिनिक ले जाती है। वहीं क्लास में टीचर सभी को मंथली एग्जाम के रिजल्ट्स दिखा रहे होते हैं। एक बार फिर से तोंग टॉप आया होता है और इलान लास्ट रैंक। फिर भी उसे तोंग की ज्यादा टेंशन होने लगती है, इसलिए वो फौरन से इन्फर्मरी जाती है और उसे देखकर तोंग भी एक्टिंग करना शुरू कर देता है। इलान उसके हाथ पे लगे चोट देखकर उसे डिसइंफेक्ट करती है, क्योंकि स्कूल नर्स वहां प्रेजेंट नहीं थी। तोंग उसे घूरता रहता है और अपनी चोट पे फूंकने को कहता है ताकि उसे कम जलन हो। उसके ब्लो करते ही तोंग बच्चों की तरह खुश हो जाता है। घर वापस लौटते वक्त इलान उसे साइकिल चलाने तक नहीं देती, सो डैट वो गिरकर फिर से अपने इंटेलिजेंट हेड को नुकसान ना पहुंचा दे। पर वो पेडल पे पेडल लगा रही होती है, लेकिन साइकिल स्टार्ट ही नहीं होती, क्योंकि तोंग ने अपने पैरों से उसे होल्ड करके रखा था। पास से गुजर रही एक औरत ये देखकर मुस्कुराने लगती है, जैसे उन्हें अपने टाइम की फर्स्ट लव याद आ गई हो। इलान उसके लिए खाना तक बनाती है। तोंग आखिर पूछ ही लेता है, इतने मस्के लगा रही हो, जरूर तुम्हें मुझसे कोई फेवर चाहिए। वो कहती है, अरे नहीं, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे फाइनल्स तक पढ़ा सकते हो। मेरे लोएस्ट रैंक को देखकर निंगजी का रिएक्शन ही अलग था। मैं नहीं चाहती वो मुझसे दोस्ती तोड़ दे, सो वो उसको ट्यूशन देता है, मैथ्स अच्छे से सिखाता है, और अगले मंथली टेस्ट में इलान के स्कोर थोड़े सुधर भी जाते हैं। जब मिंगमिंग को पता चलता है तोंग की वजह से इलान के मार्क्स बेटर हो गए हैं, तो वो भी उससे ट्यूशन लेना चाहती है। चेनफान भी कहता है, अच्छा तो अकेले अकेले पढ़ाया जा रहा है, मुझे नहीं बुलाया। निंगजी को भी उससे पढ़ना है, यहाँ तक कि जिंघाओ भी आ जाता है, क्योंकि उसके मार्क्स तो इलान से भी बेकार होते हैं। और उसकी माँ ने बोला, इस बार अगर मार्क्स सुधरे नहीं तो पॉकेट मनी बंद हो जाएगा। साथ ही अपनी इज्जत भी अपने दोस्तों के सामने बनाए रखनी है। इसलिए सबकी काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद तोंग सबका टीचर बन जाता है। सभी वीकेंड्स पे उसके घर आकर स्टडी करते हैं, पर थोड़े देर में ही सो जाते हैं। तोंग इलान को प्यार से देख रहा होता है, और वो तो आंख खुलते ही चौंक पड़ती है उसे खुद को देखता हुआ, और उसे मारने लगती है। और पूरा दिन इसी हलचल में बीत जाती है। फिर आ जाते हैं फाइनल एग्जाम्स के दिन, और रिजल्ट्स आने के बाद इलान के तो क्या, सभी के मार्क्स अच्छे आते हैं। इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए चेनफान अपने फैमिली के माउंटेन विला सबको बुलाता है। इलान निंगजी को भी कहती है आने, पर उसने वेकेशन पे आइल्स और म्यूजिक क्लासेस में अपना शेड्यूल फिक्स कर रखा है, सो वो मना कर देती है। और इलान को भी कहती है छुट्टी के दिनों चेलों के लिए ट्यूशन ले लेने। इलान के डैड अपनी बेटी के अच्छे मार्क्स पे खुश होते हैं, पर उसे देर रात तक जागकर पढ़ाई करने से भी मना करते हैं। वो वैसे भी उसके स्टडी को लेकर स्ट्रिक्ट नहीं है। अगर वो टॉप यूनिवर्सिटी में नहीं गई तो भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं। इवन उसे 2 दिन के ट्रिप पे जाने की परमिशन भी दे देते हैं। लेकिन जब वो चेलो के प्राइवेट लेसन लेने की बात करती है तो वो साफ मना कर देते हैं, जिसपे इलान बोलती है, आज अगर माँ होती तो मुझे सपोर्ट जरूर करती। दरअसल उसकी माँ एक प्रोफेशनल चेलिस्ट हुआ करती। अपनी बेटी को चेलो गिफ्ट पे उन्होंने ही दिया। उसे कैंडी के रैपर्स में विश लिखना भी उन्होंने ही सिखाया था। इलान तोंग के साथ उसी फेवरेट स्पॉट पे बैठी होती है, जहाँ वो दोनों अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हैं। वो कैंडी खाकर रैपर पे अपनी विश लिखती है कि उसके फादर उसके चेलो के पैशन को अंडरस्टैंड और सपोर्ट करे। तोंग हमेशा उसके विश के नीचे लिखा करता, मे योर विश कम ट्रू। दोनों उस जगह बहुत मस्ती करते हैं, और तोंग इलान के प्लेफुलनेस को अपने कैमरे में कैप्चर करता है। एक रोज मेंगमेंग इलान के घर आती है और उसके फोटो एल्बम्स में टोंग की कई सारी चाइल्डहुड फोटोज देखती है, साथ इलान की माँ की तस्वीर भी। इलान बताती है उसकी माँ एक मेजर ऑर्केस्ट्रा में प्रिंसिपल प्लेयर रह चुकी है। मेंगमेंग पूछती है, और तुम्हारी सौतेली माँ से तुम्हारी बनती है या नहीं? क्या तुम अपनी माँ को अब भी मिस करती हो? वो बोलती है, उनसे मेरी ठीक ठाक बनती है, और हाँ, मुझे माँ तो याद आती है। अगर आज वो हमारे बीच होती तो वो ही मेरी ट्यूटर होती और मुझे अपनी तरह बढ़िया चेलिस्ट बनाती। मेंगमेंग कहती है, फिर तुम्हारे डैड भी तुम्हें चेलो प्ले करने से रोकते नहीं, है ना? इलान को भी ये बात समझ नहीं आती कि आखिर उन्हें उसके चेलो प्ले करने से इतनी प्रॉब्लम क्यों है, पर उसे लगता है शायद ऐसा करना उन्हें उसकी माँ की याद दिलाती होगी।
बातों बातों में हमें पता लगता है मिंग मिंग की माँ उसे उसके डैड से मिलने नहीं देती क्योंकि वो अच्छे इंसान नहीं है। उसके बाद हम सभी को ट्रिप पे जाता देखते हैं। रास्ते में तोंग कई सारी सीनियरीज और अपने फ्रेंड्स की फोटोज लेता है, लेकिन उसका मेन फोकस इलान पे होता है। जब चिनफान और मिंग मिंग झरने के पास फोटोज लेने के लिए जाते हैं, तब तोंग इलान को गहरी ख्यालों में खोया दिखता है। तो पूछता है क्या हुआ तुम्हें। वो कहती है मैं बस अपनी माँ की एक बात सोच रही थी। उन्होंने बोला था मैं चेलो बजाते बजाते एक ऐसे लेवल पे पहुंचूंगी जब मुझे अपने हार्ट के फ्लो भी फील होने लगेंगे। टॉम को याद आता है कैसे जब इलान ने पहली दफा उसे चेलो बजाकर सुनाया, तब उसके बेसुरे धुन से वो रोने लगा। इसलिए वो बोलता है पता नहीं कौन सी फ्लो की बात कर रही हो, पर तुम्हारे चेलो को पहली बार सुनने के बाद मेरे आंखों से आंसू जरूर फ्लो होने लगे थे। वो बोलते हैं यार अब उस बात को भूल भी जाओ। दिन चारों रास्ते भर मस्ती मजाक करते हुए विला पहुंच जाते हैं।